हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनार्क्स क्लासेस में। और आज मैं मैथ्स का न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जो है एवरेज। ये इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान से देखिए और समझिए। आज मैं इसका टाइप 1 लेके आई हूँ जिसमें कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो सिखाऊंगी और इसके कंटिन्यूस अब वीडियो आएंगे। तो सबसे पहले औसत होता क्या है? तो औसत होता है कि कितनी भी संख्या दी रहे उनके बीच का जो मान होगा वो औसत होगा। तो हमने जैसे कि मान लिया कि कोई संख्या दी है 1 2 3 4 या कोई भी इरेगुलर या रेगुलर संख्या। तो आज मैं आपको रेगुलर जो ऐसी संख्याओं का एवरेज निकालना सिखाऊंगी जहां पे डिफरेंस बराबर हो, इक्वल हो। और अगर मान लो जैसे आपको औसत निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला तो ये होता है कि संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या दी होंगी उनको सबको जोड़ दो और उसमें उन संख्याओं का भाग दे दो तो एवरेज निकल जाएगा। मगर हमें तो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना है, तो हमें हमारा वहां पे टाइम बचाना है। तो हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, मैं आपको आज वो सिखाऊंगी। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर समझ में आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम इंग्लिश में बोले तो एवरेज होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो इसका टाइप 1 है जब दी गई संख्याओं में समान अंतर है। जैसे जो भी संख्या दी होंगी तो सबसे पहले हमको अगर एवरेज निकालने का क्वेश्चन दे तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि अंतर समान है कि असमान है। समान मतलब कि उनके बीच का डिफरेंस इक्वल। अगर 2 2 का अंतर है तो 2 2 होना चाहिए, 3 3 का अंतर है तो 3 3 4। अगर मान लो ये कंडीशन बन गई तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकेंड में हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर जो 1 से इंफिनिटी तक चलते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो प्रथम 6 प्राकृत संख्या अगर मैं लिखूं तो हमारी प्रथम प्राकृत संख्या 6 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसे फॉर्मूले से सॉल्व करने बैठी एग्जाम में तो ये क्या होगा, मैं 1 में 2 जोड़ूंगी, 3 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। ये 21 आएगा, उसमें मैं 6 का भाग दूंगी तो टाइम लग जाएगा। मगर यहाँ पे हमने जब चेक किया कि यहाँ तो अंतर 1 1 का मिल रहा है तो हम सबसे सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे जब अंतर समान हो। तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला होता है एवरेज का। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ देते हैं, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ देते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। तो वो हमारा 1 सेकेंड में बस हम फिंगर टिप पे से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट नंबर हमारा 1 है, लास्ट नंबर 6 है। 1 और 6 को हम जोड़ लेंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो 1 और 6 होगा 7, 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो हमारा ये सिंपल कैलकुलेशन होगा कि 6 प्राकृत, अगर हम इसे जोड़ते और 6 का भाग देते तो हमें टाइम लगता। मगर हमने जैसे यहाँ देखा अंतर समान था तो हमने इन्हें जोड़ लिया, फर्स्ट और लास्ट नंबर को, और 2 से भाग दे दिया। 7 आए, 7 में 2 का भाग दिया, 3.5 हमारा औसत निकल गया। अब ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, ये भी आ सकते हैं, इसमें कैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्या है, प्रथम 20 प्राकृत, 6 रहती तो हम तो वहां जोड़ लेते, मगर 20 आ गई तो हमें वहां प्रॉब्लम होती है, हम वहां 20 प्राकृत संख्या को जोड़ते तो नहीं बैठेंगे। तो हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। यहाँ क्वेश्चन वो कुछ भी दे सकते हैं, मैंने आपको एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है प्रथम 20 सम संख्याओं का। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या मीन कि इवन नंबर्स होते हैं। जो सम मतलब इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनकी 1 डिजिट या तो 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 8 हो। मतलब 0 से लेकर ऐसी संख्याएं जिनकी 1 डिजिट 0 2 4 6 या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। इनमें से कोई भी संख्या 1 डिजिट में अगर कोई भी ये संख्या दिख जाए 0 2 4 6 8 तो वो हमारी सम संख्या होती है। अब यहाँ पे 20 प्रथम संख्या बोली तो अगर मैं फर्स्ट संख्या, हमारी सम संख्या 2 होती है, फर्स्ट सम संख्या 2 होती है। ऐसी 20 तक के मैं लिखूंगी तो लास्ट 20 संख्या मतलब प्रथम फर्स्ट वाली 2 हुई, अगली 4 होगी, फिर 6 8 10 ऐसी करके ये 20 तक के लिखू, 20 सम संख्या लिखू तो लास्ट वाली जो रहेगी वो 40 बनेगी। मतलब पहली तो 2 बनी, दूसरी 4, तीसरी 6, ऐसी जैसे करके मैं जब जाऊंगी तो जो 20वीं वाली 20 सम संख्या होगी वो 40 बनेगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम 20 सम संख्याओं का। तो हमें क्या, मैंने आपको क्या बताया। अब यहाँ पे अगर हम देखें 2 4 6 तो यहाँ डिफरेंस इक्वल मिल रहा है, 2 2 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर
प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर 40 है, इन दोनों को जोड़ के इनमें 2 का भाग दे देंगे, तो बस यही हमारा एवरेज हो जाएगा। 2 और 40 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42, 42/2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, मतलब प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत हमारा 21 होगा। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन बनेगी कि या तो वो प्रथम 10 संख्याएं दे सकते हैं, प्रथम 50 दे सकते हैं, प्रथम 100 दे सकते, प्रथम 20, प्रथम 50, तो वहां पे घबराना नहीं, बस हमें ये समझना है कि प्रथम तो हमें पता है ऑलवेज फर्स्ट संख्या 2 रहेगी, मगर लास्ट की संख्या क्या करना है, तो जहां यहाँ जितनी संख्या दी रहेगी उसमें 2 का गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ 20 थी तो 20 में हमने 2 का गुणा किया तो हमें लास्ट संख्या मिल गई 40। अगर यहाँ 30 सम संख्याएं बोलते तो फर्स्ट तो 2 होती, मगर लास्ट यहाँ पे 30 बोलते अगर तो 60 हो जाती। मतलब यहाँ पे हमें सिंपल कॉन्सेप्ट माइंड में लेके चलना है, वहां पे घबराना नहीं है कि क्या करें आप, बस सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस यही क्वेश्चन रेलवे के बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि वो लोग वहां पे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पेपर सेट करते हैं। 90 मिनट्स होता है और हमारे पास क्वेश्चन 100 होते हैं वहां पे, और जब हम मेंस का देते हैं तो वहां 120 क्वेश्चन हो जाते हैं और 90 मिनट ही हमें मिलते हैं। तो हमें बस एक्यूरेसी के साथ टाइम मैनेजमेंट करते चलना है, तभी हमारा पेपर क्लियर हो पाएगा। प्रथम 30 विषम सम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या है जिनकी वंश डिजिट या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो। विषम ऐसी संख्या है जिनके इकाई का अंक या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो। यहाँ ये संख्या है हमारी विषम संख्या कहलाती है। तो प्रथम 30 विषम संख्या पूछी तो हम पहले क्या करेंगे कि हम मान लेंगे अब विषम संख्याओं में पहली संख्या कौन सी होंगी, 1 होंगी। प्रथम विषम संख्या तो हमेशा 1 होंगी। अब 30 बोली है तो 30 विषम संख्या में अगर हम सोचे 30 विषम संख्या में तीसरे नंबर की विषम संख्या क्या होगी, तो हम ऐसे सोच लेंगे कि तीसरे नंबर की सम संख्या कौन सी होती है, 60 होती है। तो 60 से हम 1 कम कर लेंगे, क्योंकि 2 से पहले 1 आता है, मतलब विषम संख्या 60 से 1 पहले आएंगी, तो बड़ी वाली तीसरी विषम संख्या क्या होगी, तीसरी सम संख्या हमारी 60 होगी, तो 60 से 1 कम 59 हमारी लास्ट वाली विषम संख्या होगी। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें नंबर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर से मतलब है। तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना हो गया 1 और लास्ट नंबर कितना हो गया 59। तो हमने फर्स्ट नंबर को जोड़ लिया, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, याद रहेगा ना फॉर्मूला, ये है जब अंतर समान होगा तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 करना है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 59 है, और हमेशा 2 से भाग देना। 59 और 1 60 होता है, 60 में 2 का डिवाइड करें तो 30 होता है। वैसे तो बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है कि यदि सम और विषम की बात आए उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए पर फिर भी एक बार याद करें। अगर मान लो 30 विषम संख्या पूछी है, 50 विषम संख्या पूछी है, 60 विषम संख्या, तो जितनी विषम संख्या बोलती है उतना ही उनका एवरेज होता है। जैसे यहाँ पे 30 विषम संख्याओं का एवरेज पूछा तो यहाँ पे 30 ही उसका आंसर हुआ। यदि वो 40 विषम संख्या बोलती तो उसका आंसर 40 ही होता। मतलब ये सिंपल सा, बस हम पढ़ के उसे सॉल्व कर सकते हैं, मगर अगर सॉल्व करना है आपको तो इस टाइप से करना है। फर्स्ट नंबर 1 होगा, लास्ट नंबर 59 होगा अगर 30 है तो। अगर मान लो वो 40 बोलते तो 40वीं सम संख्या हमारी 80 होगी। 80 से पहले एक विषम संख्या कौन सी आएगी 79, तो 1 प्लस 79 करते हैं अपॉन 2 करते, तो 79 और 1 80 हो जाता है, 80 अपॉन 2 करते तो उनका 40 हो जाता। मतलब विषम संख्या में सिंपल सा ये रहता है कि जो जितनी संख्या पूछी वही उसका आंसर होता है एवरेज निकालने में। अगर ऐसी एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं कि बहुत बार एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं, हमको हाँ समझ नहीं पड़ता है। जैसे क्वेश्चन दे देंगे 5, 10, 15, 20, 25 का एवरेज क्या है। मतलब यहाँ तो हम बहुत बार वहां एग्जाम में इतनी हड़बड़ाहट रहती है कि हम वहां जोड़ने बैठ जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, तो हमारा वहां पे कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो जाता है, हमारा टाइम भी बहुत जाता है। तो सबसे पहले हमें एवरेज की जैसी क्वेश्चन आया तो हमें ये चेक करना है कि क्या डिफरेंस बराबर है। हाँ, हम यहाँ सबसे पहले गए, हमने देखा 5, 10, 15, 20, 25, हाँ यहाँ तो डिफरेंस बराबर है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस बराबर है तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर लेना है और लास्ट नंबर लेना है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट नंबर लिया 5, लास्ट नंबर लिया 25
और इनको दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। 25 और 5 कितना होता है 30, 30 में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा हमारा 15। मतलब इनके बीच का इनका एवरेज कितना हो गया हमारा 15 हो गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 1 के थे, जब मैंने आपको बताया कि संख्याओं के बीच का डिफरेंस समान हो। ये कुछ भी हो सकता है, 6 का पहाड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं कि 5 से शुरू। ये अगर 15 से भी शुरू होता और पूछते 15, 20, 25, 30 का डिफरेंस क्या होगा, तो हमें जहां से शुरू हो रहा वो स्टार्टिंग में। अगर 15 से शुरू होता तो फर्स्ट नंबर हमारा 15 होता, लास्ट नंबर 25 होता, और उसको कैलकुलेट कर लेते। मतलब हमें बस ये चेक करना है कि अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान है तो सिंपल फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारे चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।